दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि जो बिटकॉइन है वो कमज़ोर है, कमज़ोर है, कमज़ोर है। और सीधा अगर आप देखोगे ये बिटकॉइन जो है 20% गिरता हुआ दिखाई दिया है। जिन लेवल से मैं आप लोगों को बोल रहा था, करीब करीब 16-17 हज़ार डॉलर्स जो है वहाँ से दोस्तों ये क्रैश हुआ है। अभी भी इसके जो निचले स्तर हैं वो आ सकते हैं, उसके पूरे के पूरे चांसेस हैं। बट एकदम से जब ये गिरावट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है तो हो सकता है थोड़ा टाइम यहाँ पे ये रुक जाए और उसके बाद हम लोगों के सामने नई इन्फॉर्मेशन आती हुई दिखाई देगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। गोल्ड पे देखिए हम लोगों ने चर्चा करी थी और मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि देखो ये जो लेवल है करीब करीब 154 के आसपास का, इस लेवल के ऊपर ऊपर जब तक हम हैं तब तक हम बुलिश हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है इस लेवल को और उसके बाद एक बड़ा गैप अप हम लोगों को अगले दिन दिखाई देता है। अभी भी ये लेवल जो है वो इंटैक्ट है। ऑब्वियसली जो लोग गोल्ड फ्यूचर्स वगैरह ट्रेड करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे यूज़ करी जा सकती थी जिसमें कि हम लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूव कैप्चर कर सकते थे। तो अभी अगर आप देखोगे जो गोल्ड के अगले लेवल हैं वो 1,60,000 तो इमीडिएट लेवल है ही, लेकिन फिर हम लोग इन हाइस को दोस्तों ट्रैक करना शुरू कर देंगे जो कि 170, 180, 190 तक भी जाते हुए हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट गोल्ड के जो टारगेट्स हैं आने वाले दिनों में 210 तक के तो यहाँ पे दिखाई देते ही देते हैं। देखने वाली बात होगी कि कब वो चीज़ होती हुई दिखाई देती है। जब तक 154 के ऊपर हम हैं तब तक हम बुलिश हैं और अगर 154 के नीचे निकलेंगे फिर भाई हम लोग 130 के भी नीचे निकलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा एक की लेवल है। सिमिलरली ऐसा ही की लेवल हमारे सामने दोस्तों सिल्वर में है और सिल्वर में थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन वो की लेवल क्या है 2,56,000। तो 256 के नीचे अगर हम निकलेंगे, ठीक है, कंसोलिडेशन देने के बाद, तब फिर हम लोग हो सकता है 2 लाख के नीचे निकल जाए। लेकिन जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक चांसेस हाई है कि एक बार को दोबारा से हाई लगता हुआ हमको यहाँ पे दिखाई दे जाए। तो ऐसी जगह पे ये है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत इस टाइम पे है, क्योंकि ऐसी जगह पे ये ट्रेड कर रहा है जहाँ पे आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर कोई एक्शन लेना हो तो 270 के ऊपर ये निकलेगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और अगर ये इसके नीचे निकल जाता है फिर हमको पता है हम नीचे की तैयारी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में बार बार मैंने आप लोगों को निचले स्तर पे भी बताया था कि देखो ये जो लेवल्स हैं ना ये शॉर्ट करने के लेवल नहीं है। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा था, बार बार हमको छोटी सी डिप दे रहा था और वो इसीलिए दे रहा था कि निचले स्तर पे ये ट्रैप बनाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रैप सेटअप किया और उसके बाद सीधा जो ये है 9,000 के जो लेवल है उसको दोबारा से यहाँ पे क्रूड ने रिक्लेम कर लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लाइन चार्ट नॉर्मल केसेस में हम लोग लगा लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी दिखाई दे जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 8,600 का जो लेवल है जो कि पहले भी इंपॉर्टेंट था, ये लेवल अब दोबारा से दोस्तों इम्पॉर्टेंट हो गया है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो इसका बेस बन के आया है वो करीब करीब 9,000 का बेस बन के आया है। तो 9,000 का ये जो लेवल है ये की लेवल है, ठीक है। तो इसके ऊपर ऊपर हम लोग बुलिश ही हैं। इसके नीचे निकलेंगे तो हो सकता है कि दोबारा से 8,600 चला जाए, लेकिन जब तक हम 9,000 के ऊपर हैं तब तक हम क्रूड में बुलिश ही रहेंगे और बुलिश ही रहना चाहिए, क्योंकि देखो जियोपॉलिटिकली भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। हालांकि जब नेगेटिव न्यूज़ होती है तो चीज़ें जो हैं खास तौर से मार्केट्स जो हैं वो गिरते नहीं हैं, हमेशा ये पॉजिटिव न्यूज़ में ज़्यादा गिरते हैं। और अगर वाकई में फंडामेंटली डेंट है तो फिर कहीं ना कहीं ये कैचअप जरूर करेगा, अपने जो लेवल्स हैं उनको कैचअप 100% करता हुआ हमको दिखाई देगा। तो जब भी फंडामेंटली जब चीज़ें टूटती हैं, मेंटल्स में जब डिटेरिएशन होता है तो फिर कहीं ना कहीं जाके जो वैल्यूज़ है वो पिकअप जरूर करती है। तो इस चीज़ का आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए क्लियर है। रही बात मार्केट की, तो मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है अभी भी वही है जहाँ पे पहले था, ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात होगी कि जैसे कि ये जो लो था, इमीडिएट लो था, वो कट हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि भाई ये 22,000 की तरफ जा रहा है या फिर हमको एक ब्रेकआउट देगा। जहाँ तक उम्मीद है ये यही है कि देखो मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता तो ऑब्वियसली काफ़ी तेज़ी के साथ ये हमको मूव दे सकता था, लेकिन यहाँ पे अभी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस में है। स्लो पेस का मतलब ये है कि ये अभी इस स्ट्रक्चर के अंदर ही खड़ा है। तो अगर हम लोगों को यहाँ से रिबाउंड दिखाई देगा, नया हाई तभी दिखाई देगा। अदरवाइज़ क्या है कि अभी हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक जो न्यूट्रल इंस्टांस है वो बना के रखें, ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ये सोचना कि हाँ भाई ऊपर ही चला जाएगा या नीचे ही चला जाएगा, कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। हालांकि अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में जिस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, करेक्शंस को एनालाइज करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, जो ये पहला ग्रीन बार आता है ना,
तो ये एलिमिनेट हो जाता है, मतलब इसका जो लो है ये कट जाता है। और ये चीज़ हमने हर बार देखी है, मोस्ट केसेस में ये चीज़ होती हुई हम लोगों को दिखाई दी है। अगर अब चीज़ें बदल गई हों तो पता नहीं भाई, लेकिन मोस्ट केसेस में जो भी ये 2-3 महीने की गिरावट के बाद जो हमको ये पहले ग्रीन बार्स दिखते हैं, ये अर्ली बायर्स होते हैं और इन बायर्स को मार्केट क्या करता है, एलिमिनेट कर ही देता है। इनका जो लो होता है वो मार्केट काट ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली बात होगी कि ये होता है या नहीं होता है। ठीक, तो इस पर हम लोग ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें कोई एक ऐसा व्यू नहीं रखना है जो कि खुद भी फॉल्टी हो जाए। लेकिन मोस्ट लाइकली 90% ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम मार्केट यही करता है। ठीक है, तो हमें क्या बिलीव करना है, हमें ये बिलीव करना है कि भाई मार्केट क्या कर सकता है। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ओवरऑल। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट्स को लेके, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग अपना रडार पे रख सकते हैं। स्टॉक्स खरीदने से पहले, चीज़ों को समझने से पहले, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चीज़ों को खरीदोगे और फिर मार्केट जो है गिर जाएगा, तो चाहे आप कुछ भी खरीदो आपको फिर लॉस होगा उस केस में, है ना। तो आपको एक बड़ा होराइजन भी देखना होता है, कि एक बड़ा व्यू भी देखना होता है कि एक्चुअली में मार्केट क्या कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्रूड ऑयल, बिटकॉइन, सिल्वर एंड गोल्ड हम लोग यहीं पे एनालाइज करते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।